हमने कौन सी सहाबिया पढ़ रहे हैं, किताब डाउनलोड की हुई है ना सबने, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान से मंगवा लूँ या यहाँ से आपको बुक आपके घरों में पड़ी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पास। तो बताइए आज हम कौन सी पढ़ रहे थे सहाबिया? अस्मा, क्या नाम था? अस्मा तो नाम था, लेकिन अस्मा जी, सैयदा जो अस्मा बिनते उमैस उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा। हाँ रज़ी जी, अल्लाह अन्हा। इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये कितनी बहनें थीं? 4। 4। जी, बताइए इनके बारे में थोड़ा-सा। ये 4 बहनें थी। सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जी, उम्मे सलमा, उम्मे सैयदा सलमा। उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा। जी, ये 4 हो गई पूरी। एक और अ जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं। अ, स अ अ, सैयदा मैमुना आयशा। है ना? मैमूना बताया मैंने। जी, जी माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। हाँ, मैमू बताया था नौशिया ने जी। जी, जी, सबसे जी, पहले उन्हीं का बताया था। जी, जी, जी। 4 का। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन थी, ठीक है? जी। जी, और कोई इनके बारे में बात कोई बताइए कि इनकी शादी किसके साथ हुई थी? पहले किसकी बीवी थी ये? किसके साथ इनकी शादी हुई थी? किसकी बहू बनी थी? किसकी भाभी बनी थी? थोड़े-थोड़े रिश्तों को बताइए, ताकि आपके रिव्यू हो जाएगा। कोई और बताना चाहता है बता ले। जी, पहले का तो याद नहीं है मुझे, लेकिन लास्ट में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ बनी थी जी, वाइफ बनी थी। आखिरी ज़माने में जी। जी, और जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जब वाइफ थी, तो अबू बकर ने कहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि जब वो गुजर जाए तो ये उनको शहावत दिलाएं, जी, इनको गुस्ल दें गुस्ल दें जी। और और ऐसे ही किया। हाँ जी जी जी, उन्होंने कैसे किया? जी, नईमा आप बताइए उसके बाद फिर इनकी ये जो क्या ये 1 मिनट प्लीज। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा था कि मुझे मेरी ज़ौजा गुस्ल दे जब मैं चला जी, जाऊं। जी, बिल्कुल। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, इनके पहले जो हस्बैंड थे वो रबिया इब्न रैब अल-हलाली थे और फिर जी, उनके बाद जाफ़र इब्न अबी तालिब के साथ शादी हुई। फिर उसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के, उसके बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ शादी हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। अच्छा, अब आप बताइए कि बहू किसकी थी? यानी कि जैसे डॉटर इन लॉ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हज़रत वो तो जाफ़र अबू तालिब की भी हुई थी। हाँ, अबू जी, तालिब की यही एक होते हैं ना ट्रिकी से थोड़े सवालात कि फिर इनके बड़े भाई का नाम क्या था? जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के। इनके भाई हजरत अली थे ना। जी, हज़रत जी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा, अब इन्होंने हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हु किस मुल्क की तरफ हिजरत की थी? सारे उन्होंने हबशा। हबशा। हबशा की तरफ हिजरत की थी। जी, फिर जब ये वापस हबशा से वापस मदीने आए तो अल्लाह के नबी कहाँ गए हुए थे? ये खैबर में। गज़वे हैं पर। खैबर की ज़मीन पर खैबर फ़तह करके वापस मदीना ही पहुँचे थे। एक जगह पे आप पढ़ेंगे, एक रिवायत के अंदर हदीस बुखारी में आता है कि अभी आप खैबर फ़तह करके मैदान खैबर ही में थे। तो फिर इन्होंने जब देखा कि आप वहाँ पे नहीं हैं, तो अल्लाह के हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु और अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों फ़ौरन खैबर की तरफ चल पड़े। बात कहते हैं रास्ते में मुलाकात हुई, बात कहते हैं वहीं पे मुलाकात हुई, बहरहाल उसी टाइम पे मिले थे। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था इनको देखकर? बहुत ही खूबसूरत लफ़्ज़ आपने कहे थे। इनको देखकर बहुत ही खुश हुए थे वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे नहीं पता कि मुझे जाफर को देख के इतनी खुशी हुई है कि मुझे खैबर की फतह की खुशी है। अल्लाहु अकबर।
क्या ही बात, क्या ही बात, क्या तारीख के लफ्ज है, कितने खूबसूरत लफ्ज आपने कहे। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हा किस जंग में शहीद हुए थे? ये गज़वा मोता। ग़ज़वा मौता में। अल्लाह, इनके बाद किसने तलवार पकड़ी? इनसे पहले अमीर लश्कर कौन थे और उनके बाद में कौन शहीद हुए? सिस्टर नईमा आप बताइए। सिस्टर नौशिया आप नहीं बताएंगी? जी, इब्ने हारिसा सबसे पहले थे, फिर वो जब फौत हुए, शहीद हुए, जाफर इब्ने अबी तालिब, जब वो शहीद हुए, अब्दुल्ला इब्ने रवा, फिर उसके बाद खालिद बिन हाँ वलीद, जिनका नाम कहा जाता है जी, स्वॉर्ड ऑफ अब्दुल्ला अल्लाह, बिन जी सैफ अल्लाह। जी। उसके बाद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का लक़ब क्या था? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। में जो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गई हैं, अल्लाह ताला इसी तरह आपके इल्म और अमल में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ सीख तो रही हैं ना यहाँ से? मज़ा तो आ रहा है ना? अच्छी लग रही है आपको पढ़ने में? जी जी डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, नॉलेज तो नॉलेज है ना, माशाल्लाह, तो अच्छा लग रहा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म के साथ ही इंसान की ज़िंदगी रोशन होती है, ताज़ा होती है, उसको सांस आती है ना, तो इल्म के साथ ही आती है। अगर इल्म नहीं है ज़िंदगी के अंदर, तो ज़िंदगी हैवान की तरह बन जाती है। फिर तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही फ़ेल हो जाता है ना, अगर इल्म नहीं हमारी ज़िंदगी में आए। तो ये रोशनी जो है ना, ये शम्मा जो है, इसको हमेशा ही जला के रखना और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को तालिब इल्म समझना है कि हम स्टूडेंट हैं, हम तालिब इल्म हैं कब्र तक। इल्म हासिल करो लहद से लेकर महद, महद से लेकर लहद तक। ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें इसी तरह से जोड़ के रखे इनके साथ। आज हम पढ़ेंगे, फिर एंड पे शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, फौत हो गए, तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी शादी होती है। चलिए, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे, मेरे पास पेज नंबर है 34। सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से शादी। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इद्दत पूरी की। अब इस बात को वाज़ेह समझना है कि इद्दत पूरी करना लाज़म होता है। ठीक है? इद्दत पूरी करना लाज़मी होता है, चाहे कोई शहीद हो, चाहे कोई फौत हो जाए, जो भी हो जाए। पहले खामद सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु के तीनों बेटों और दूसरे खामद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बेटे की तालीम और तरबियत को वजीफा हयात बना लिया। किसने? सैयदा। उन्होंने अपनी इज्जत पूरी की, तो उन्होंने हज़रत जाफर रजी अल्लाह अन्हु के 3 बेटे थे, औन, मोहम्मद और एक नाम क्या था? अब्दुल्ला। हाँ एक जी, नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी। तीसरा क्या मोहम्मद, था? मोहम्मद, अब्दुल्ला, औन, औन, ऐन से है, औन अच्छा। जी। तो तीनों बेटे थे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के एक बेटे को इन्होंने जन्म दिया। उसका नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने अबी बकर। अब मोहम्मद इब्ने अबी बकर। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने ये इरादा किया कि इन्हें तन्हाई की जिंदगी से निकालें। अब उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि इन बच्चों की तरबियत, तालीम और तरबियत करनी है, सब करना। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इतनी मोहब्बत दी, वो उनको इस तन्हाई की, इस गम वाली जिंदगी से निकालना चाहते थे और इनको गमों से निजात दिलाएं। जो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु और सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल से लाहक हुए और इन गमों की वजह से कबीदा खातिर है।
सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने इन्हें निकाह का पैगाम दिया और उनके साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। इस तरह सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा अपने बेटों के साथ अमीरुल मोमिनीन अबुल हसन सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के घर मुंतकिल हो गई। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ है ना कि सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हा अन्हु, इनको ऐसे नहीं, इनके शहीद हुए थे ना दोनों, तो शहादत का लफ्ज़ यहाँ पे अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे इनके शहीद का लफ्ज़ लिख लें, क्योंकि मिस्टेक कभी कभी लिखने में आ जाती है। तो शहीद हुए, कत्ल हम नहीं कहेंगे, ठीक है। इस तरह सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा अपने बेटों के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होकर उनकी मददगार बन गई। और सैयद अबुल हसन जो है ये हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु का लक़ब है, क्योंकि हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु बड़े बेटे थे आपके। सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु की हिकमत और दानाई की वजह से उनकी हिकमत और दानाई में और इजाफा हो गया। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह उनके अफकार और ख्यालात की वजह से सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा के अफकार और ख्यालात में पुख्तगी पैदा हुई और खुशी और गमी में साझी बनकर दोनों मियां बीवी शाहराह हयात पर गामजन हुए। सैयदना अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह उनके साथ शादी के बाद सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ याहिया नामी बेटे ने जन्म लिया। अब याद रखें, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हा के साथ शादी के बाद अब इनका एक बेटा याहिया नामी बेटा भी है, हजरत अली बिन अबी तालिब, ठीक है। एक बेटा मोहम्मद बिन अबी बकर, 3 बेटे हज़रत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हो के, और एक बेटा हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु का याहिया नामी बेटा। अब आप ना एक पेपर पे, कॉपी पे इन तमाम नामों को आप लिख लें, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इल्म है, ठीक है। रुश्द और हिदायत पर मबनी जहानत और फतानत। एक बात तो ये बहुत प्यारी है कि आप देखिए कि तो बेवा को बैठने नहीं देते मुआशरे के अंदर। बेवा को ये नहीं कि बैठी रहो, कौन तेरी शादी करे, अब तो शादी ही करती रहेगी, कोई गैरत का नाम नहीं दिया। फौरन बेवा हुई, इद्दत पूरी की, फौरन निकाह, इद्दत पूरी हुई, फौरन निकाह। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उनके शहीद होने के, वफात हो जाने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इनको बहुत तसल्ली दी और इनके माल का, इनके घर का बहुत ख्याल रखा, बहुत अच्छा इनको वजीफा देते रहे, करते रहे। लेकिन उसके बाद फिर उनकी वजह से जब वो दुनिया से चले गए तो ये बहुत ही परेशान हो गई। कभी दाए खातिर है, यहाँ पे आता है वजह की वजह अपने और गमों के वजह से कभी दाए खातिर है, यानी कि बहुत ही दुखी है, परेशान है, गम में मुब्तला है। कभी दाए खातिर होता है कि किसी को खातिर में किसी को अपने पर सवार कर लेना, जैसे होता है ना कि बहुत ही परेशानी का आलम है। तो फिर हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह उनको निकाह का पैगाम भेजा था कि आप इनसे शादी करें ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकलें। अब इनके रिश्ते भी तो देखिए ना, अल्लाह के नबी के साथ रिश्ता, हज़रत अबू अली रज़ी अल्लाह उनके साथ भाभी का रिश्ता, फिर दूसरा अब देखिए कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बहनोई हैं इनके, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इनके बहनोई हैं। तो अब देखिए कितने रिश्ते हैं, क्योंकि एक बड़े आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इनको ऐसे बैठने नहीं दिया गया कि आप बैठो, ठीक है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने उनको निकाह का पैगाम भेज दिया। अब उनसे भी बच्चा पैदा हुए। मैं कहती हूँ माशाअल्लाह ताकतवर भी थी, मज़बूत भी थी, हौसले वाली भी थी, हिम्मत वाली भी थी। अल्लाह ताला ने बच्चे भी दिए। आजकल औरतें 2 बच्चे पैदा करके, तीसरा हमसे नहीं पैदा होता। सोचिए, वो भी औरतें थी, दुखों के गमों के पहाड़ भी थे, बेवा हो रही थी, परेशानी का आलम था, बच्चे भी छोटे छोटे पाल रही हैं, देख रही हैं, लेकिन शादियां भी हो रही हैं, बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, तालीम और तरबियत हो रही।
ان کے جو بچے تھے 3 بیٹے جو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے امام امت کے بنے، یہ بڑے امام بنے اور ان کی نسل سے بڑے بڑے ائمہ کرام جنم لیے۔ اب سوچئے کون تربیت کرنے والا تھا ان کی؟ ایک ماں تھی، دکھوں کی ماری ہوئی، غموں کی ماری ہوئی، لیکن دنیا کی حقیقت ہی کوئی نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر رہی تھی، وہ بچے پیدا کر رہی تھی، بچوں کو جنم دے رہی تھی، اس لیے بچے پیدا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ڈر جاتی ہیں، ہائے میرے سے نہیں ہوتا، میں کیسے کروں، میرے جسم کی شیپ خراب ہو جائے گی، میرے جسم کا وہ سارا فگر خراب ہو جائے گا، اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے۔ ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ آج ہمیں بچے پیدا کرنے سے بہت ہی الجھن ہوتی ہے، 2 بچوں کی تربیت ہو جائے یہی بہت ہے نا۔ بچے پیدا کرنا، آپ کو پتہ نا اس حدیث کا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں نے بخاری میں پڑھی تھی کہ آپ نے کہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں قیامت کے دن اس عورت پر فخر کروں گا جو زیادہ میری امت کو جنم دے گی، جو میری امت میں سب سے زیادہ بچوں کو جنم دے گی، پیدا کرے گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم سے بچہ نہیں پیدا ہوتا، کہاں میں جنم دوں، پالوں اس کو، میں لے کے بیٹھوں گی، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیے انہوں نے بچوں کو بھی جنم دیا، بچوں کو بھی پیدا کیا اور ساتھ میں تربیت بھی کر رہی۔ رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت اور فطانت۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بڑی ذہین اور فطین خاتون تھی، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی۔ غور کرنا، ذرا آپ نے توجہ سے سننا ہے، تلاش کر لیتے اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی۔ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خامد جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور دوسرے خامد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ بک نہیں بیٹا، سکرین شیئر نہیں کیا آپ نے اپنے، مجھے لگتا ہے آپ کے پاس، سب کے پاس ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے سب نے اپنی اپنی کی ہوئی ہے، دیکھو تو نہیں، میں گروپ میں ڈالی ہے سسٹر امبرین، آپ نے گروپ میں ڈالی ہوئی ہے بک؟ یہ ڈالا تھا داغا باجی اس سے پہلے، جی اس سے پہلے لاسٹ ویک ڈالا تھا بک۔ لاسٹ چلیے پیچھے 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 جائیے۔ جب انہوں نے سیرت صحابیات، یہاں سے دیکھو، امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خامد جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور دوسرے خامد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ تو اس کو غور سے سننا، آپ نے آواز بند کر، تو بہتر ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے، ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لخت جگر تھا۔ اس بات کو اپنے انڈر کوڈ کر کے نا، انڈر لائن کر کے بتانا ہے، جن کا واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے نا، تو ضرور لازمن نہیں کہ کوئی جھگڑا ہو تو پھر یہ ویسے ہی بتانا بیٹھ کے۔ انہوں نے دوسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لخت جگر تھا، ان کے لیے بھی سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔
پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے مدد لی جائے، کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے۔ انہیں بلایا، جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور سرزمین عرب میں ابو بکر سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور نہیں دکھائی دیا۔ کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، مسئلہ بھی حل کر دیا اور اپنی زبان سے یہ اقرار بھی کر دیا کہ ابو بکر سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر پہلے نمبر پہ آ گیا، کیونکہ بزرگ تھے، پہلا نمبر آ گیا نا۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی پریشان ہے اس چیز پہ کہ میں کروں تو کروں کیا۔ اب وہ کہہ بھی سکتے تھے کہ نہیں میرا بھائی بہتر ہے، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بڑا تھا، ان کے مقام کو نیچے کرنے کے لیے کوئی زبان پہ لفظ لا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا، اور یہ لفظ بڑے خوبصورت ہے، اور سرزمین عرب میں ابو بکر سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ کیا ذہین تھی، کیا ہی ان کی ایک ذہانت تھی، اور بڑی ہدایت پر مبنی تھی، سبحان اللہ، ہدایت پر مبنی تھی۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے، خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ حکمت تھی بہت بڑی، آپس میں لڑ رہی نہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر انگشتے بدندہ رہ گئے۔ انگشتے بدندہ ہوتا ہے حیران ہو جانا، بہت ہی، انگلی کو اپنے دانتوں کے نیچے دے لینا، انگشت کہتے ہیں فارسی میں انگلی کو، تو بدندہ ساتھ دانتوں کے، اپنی انگلی کو دانتوں میں لے کے تو حیران پریشان ہو گیا کہ کیسے مسئلہ حل ہو گیا، اور اپنی بیوی کی ذہانت اور فطانت کا اعتراف کیے بغیر رہ نہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے تو ہمارے لیے تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی، ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور ایک دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ان کی بات سن کر فرمانے لگی، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے۔ اب وہ بھی مسئلہ حل کر دیا، سبحان اللہ، کیا ذہانت تھی۔ آپ کو سمجھ آئی ساری اس واقعے کی؟ ہاں جی آئیے باجی، جی آئی نا، ماشاء اللہ، کتنے خوبصورت لفظ ہیں۔ تینوں پھر کو عورت، مطلب جی برتر رکھا، اعلیٰ رکھا، کسی کا بھی دل نہ توڑنے دیا، نہ اپنے پہلے شوہروں کے بچوں کا جی اور نہ جو ہسبینڈ موجود تھے نہ ان کا۔ جی، نہ ان کا، ماشاء اللہ۔ اب تو دیکھیے زاکبہ جی آپ بچہ آپس میں بچوں میں لڑائی ہو رہی تھی؟ جی، آپس میں بچے ہو گئے اچھا، نا، جیسے ہاں عون، جی عبداللہ جی اور جی محمد، یہ تینوں جی تھے، جی تو محمد بن ابی بکر بھی ساتھ میں، تھوڑا ان کا جھگڑا ہو گیا، تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ میں کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ وہ کہتے ہیں میرا باپ بہتر ہے، وہ کہتے ہیں میرا باپ بہتر ہے۔ اب ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، ادھر میرا بھائی جعفر تیار ہے، بھتیجے بھی تھے، ان کا رشتہ تھا، تو اب پریشان۔ تو انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کس کو بلایا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو، کہ تم ہی مسئلہ حل کرو۔ انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے مسئلہ حل کیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عقل، سمجھ اور ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ایسی روشنی دے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری جگہ پہ بھائی کے بھتیجے ہو جاتے تو وہ کیا کرتے؟ مرد کیا کہتے؟ اب سوچو، مردوں کو بھی تو ہوتا ہے میرے بھتیجے میں، انہوں نے بھی دونوں کو آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے، کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے میں، مقام میں فرق نہ آ جائے، کوئی لفظ کیا بیٹھوں، کوئی بات منہ سے نکل جائے، کوئی لفظ میں فرق نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اس قابل تھیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہوں،
की बीवी हों और वो अमीरुल मोमिनीन की रफ़ीक़ा हयात बनकर खातून अव्वल के मुकाम पर फ़ाइल हों। वफ़ात: एक सुबह नमाज़ फ़जर की अदायगी के लिए अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजुम ने इनकी पर जहर में बुझी हुई तलवार के साथ कातिलाना हमला कर दिया। आप जख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारे हो गए। इनकी वफात से सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा पर गम के पहाड़ टूट पड़े। वो इसी गम और अंदोह में मुब्तला होकर बीमार हो गई। परेशानी में बीमारी उन पर गालिब आ गई। फिर थोड़े ही अरसे में वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। अल्लाह इन पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए और उनकी उम्दा जिंदगी में मेहमान नवाजी करे। आमीन। आसमान आपकी लहद पर शबनम आफशानी करे। आमीन। क्या खूबसूरत जिंदगी थी, क्या ही खूबसूरत लोगों को तर्ज जिंदगी सिखा गई। सबर, हौसला, हिम्मत, हर तरह का लेसन दे के गई है। गमों के पहाड़ आ जाएं तो परेशान हो गए, नहीं कि बस खाना पीना छोड़ दिया, अब तो बैठ गए, अब तो सब कुछ खत्म, शौहर चला गया। तो बात औरतें होती हैं, अब शौहर चला गया तो जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या लेना देना, अब क्या खाना पीना। नहीं, जिंदगी का एक तर्ज, एक हुस्न दे गई कि 4 दिन की जिंदगी है, सबने वापस जाना है। और अपनी जहानत के साथ सबको सबको एक नई जिंदगी की समझ दे के चली गई। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत के दिन इनके साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पर हमें दाखिल करे और अल्लाह में दीन की समझ दे। सैयदना उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा। तो यहाँ तक अगर को आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लें, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास भी काफी लेट शुरू हुई है, तो आधा घंटा पूरा करेंगे। ठीक है, बताइए, कोई सवाल है आपका इनके बारे में, कुछ पूछना है तो मुझे आप बता दें, जहाँ से आपको समझ ना आई हो। आज काफी बहनें कम आई हैं क्लास में। नहीं जाएगा जी, pretty simple lecture समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बल चल अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। पहले भी इस पे बात हो चुकी है। इनके बेटों के नाम जरूर याद रखिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम क्या था? याहिया। याहिया। अच्छा माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम जी, अब लिख लें, ठीक जी। है। सैयदा उम्मे रुमान, बस हम एक पेज पढ़ेंगे। सैयदा उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा, खानदानी पस मंजर। ये कौन थी हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की बीवी ज़ौजा। थी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे बम्बरी में जो रहता है वैसे भी पढ़ती रहती है माशाल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। खानदानी पस मंजर, इनका नाम जैनब था। बाज कहते हैं कि इनका नाम वाद था, दाद, दाल आइन दाल, ठीक है। लेकिन उम्मे रुमान का लकब नाम पर गालिब आ गया और वो अपने इसी लकब से मशहूर मारूफ हुई। वालिद का नाम आमिर बिन उवैमर था। वालिद का नाम आमिर बिन उवैमर था, ठीक है। ये आमिर की तस्गीर होती है, उवैमर जो होती है ना। ज़माने जahलियत में उम्मे रुमान की शादी हारिस बिन सजरा अज़दी के साथ हुई, जिनका अपनी कौम में बड़ा बुलंद मकाम व मर्तबा था। उम्मे रुमान ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम तुफैल बिन हारिस रखा गया। अब आपको सब नाम आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इनकी माँ कौन है, इनका बाप कौन है। अब आपने इन चीजों को गौर करते जाना है कि उनके माँ और बाप को देखते जाना है, ताकि उनके बच्चों को ये हमें समझ आए। तो फैल बिन हारिस का नाम आपने पहले भी पढ़ा हिस्ट्री में, ठीक है। तजल्लियात नबूवत में भी आया है और रहीकुल मख्तूम में भी आपने पढ़ा था कुफार की तरफ से। तो अब आप इसमें देखिएगा कि क्या पढ़ते हैं। ये खानदान जजीरतुल अरब के सुदात नामी मुकाम पर कायम पजीर था। फिर हारिस अपने अहले खाना को लेकर रवाना हुआ और मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश इख्तियार कर ली। इस दौर में यह कानून था कि जो भी बाहर से आकर मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम पज़ीर होना चाहता, उसके लिए ज़रूरी था कि वह मुकामी ज़ुअमा में से किसी को अपना हलीफ बना ले, ताकि उसे उसकी कफ़ालत मुयस्सर आ जाए।
आ सके और वहाँ आसानी से गुजर बसर हो सके। हारिस ने सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को अपना कफील बना लिया। ठीक है, अपना कफील, कफील होता कफालत करने वाला, जो आपके जिसकी आप जेर अंडर होते हैं, जिसके, उसको बोलते हैं कफील। ये वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले का है। हाँ, बेअसत मीन आपको नबूवत मिलने से पहले का है, यानी कि आपके पैदा होने से पहले का। बेअसत आपकी नबूवत से पहले का है। हारिस के खानदान को मक्का मुअज़्ज़मा में रिहाइश इख्तियार किए हुए अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उम्मे रुमान का रफीका हयात, जिस पर भरोसा किए हुए जिंदगी बसर कर रही थी, वो दुनिया फानी से कूच कर गया। जजीरतुल अरब में यह रवाज पाया जाता था कि जब कोई शख्स वफात पा जाता तो उसकी बेवा की शादी करने में जल्दी की जाती। ये तर्ज अमल मरने वाले की इज्जत और तकरीम के पेश नजर इख्तियार किया जाता था। इस तरह मैयत के खानदान को सहारा मिल जाता और बेवा की जिंदगी पुरअमन बसर होने लगती। इसी मुआशरती रवाज के मद्देनजर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उम्मे रुमान के साथ शादी कर ली और इस शादी के नतीजे में अब्दुर्रहमान और सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा पैदा हुई। ठीक है, ये दोनों रियल बहनें नहीं थी, सही आपस में। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा को उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल। कौन थी, कहाँ से आई, किन बच्चों को जन्म दिया और फिर वो आगे क्या बनी, अल्लाह अकबर। उम्मे रुमान का मुसलमान होना। उम्मे रुमान ने अपने बेटे तुफैल बिन हारिस के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर में सआदत, फयाज़ी, अमन, सुख, चैन और खुशहाली की जिंदगी बसर की। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसके दिल में आसमानी नूर की झलक पैदा हुई। हुआ ये कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु घर में तशरीफ लाए और उन्होंने उम्मे रुमान को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। दावत और इरशाद के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताउन मेरी जिम्मेदारी है और लोगों तक रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाने का फरीदा भी मैं सर अंजाम देता हूँ और नए दिन के अहकामात की वजाहत करने की भी सआदत हासिल करता हूँ। सैयदना अबू बकर ने ये महसूस किया कि दावत का आगाज अपने करीबी रिश्तेदारों से किया जाए, क्योंकि रिश्तेदारों में एतमाद की फजा पैदा हो जाती है। सैयदना अबू बकर ने अपने उम्मे रुमान को अपने नक्शे कदम पर चलने की दावत दी और उन्होंने फौरी तौर पर इसे कबूल कर लिया और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की सआदत हासिल कर ली। लेकिन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी उम्मे रुमान से कहा कि अभी अपने मुसलमान होने को सीगाए राज में रखें, किसी को बताए नहीं, क्योंकि उस वक्त अभी हुक्म नहीं हुआ था ना इस्लाम की आम दावत देने का, खुफिया दावत हो रही थी। ये सूरत हाल इस वक्त तक रहे जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का साजगार अल्लाह ताला साजगार माहौल पैदा ना कर दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उम्मे रुमान के इस्लाम कबूल करने का बताया। आप बहुत ज्यादा खुश हुए अल्लाह के नबी को जब बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर व बेशतर सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह के घर आमदरफ्त रहती थी, आना जाना, आमदरफ्त आना और रफ्त जाना, क्योंकि ये घर आपके लिए दूसरे घरों की निस्बत ज्यादा महफूज और मामून था। महफूज भी था, मामून भी था। मामून कहते हैं अमन को, कि अमन वाला भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते तो दोनों वफा के पैकर मियां बीवी वफूर शौक से खुश आमदीद कहते, भरपूर शौक के साथ। वफूर वाफर मिकदार में ना, वाफर से लफज है कि पूरे जोश से आपको खुश आमदीद कहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से घर में बाहर आ जाती, फजाएं झूमने लगती, घर के आंगन में मुसर्रत और शादमानी का बुन बुन बरसने लगता, यानी कि बारिश होने लगती। कहून के बुन ये क्या लफ्ज़ है जी, यहाँ पे सब इस तरह से उम्मे रुमान का घर इस एतबार से बारिश हुन बरसने लगी। इसी तरह से उम्मे रुमान का घर इस एतबार से बड़ा बाबरकत साबित हुआ कि इसमें सबसे पहले कुरानी आयात की तिलावत हुई और इस्लाम का झंडा लहराया, बल्कि ये घर ऐसा रोशनदान बना जिससे इस्लाम की दावत के अनवार हर सू फैलने लगे।
यहाँ तक रखते हैं। आगे इनकी जो जिंदगी के वाक़यात हैं वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबे हैं। इंशाअल्लाह हदीस से भी निकाल के मैं आपके सामने कुछ रखूंगी नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह से। हदीस बुखारी में इनकी बात बहुत फजीलत आती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें हमारे इल्म और अमल में बरकत दे। आप बताइए, अब आपको किसी बात की कोई समझ आई, कोई सवाल है? जज़ाकिल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें। सबको समझ आ गई? सिस्टर नईमा, आप बताइए क्या सीखा, क्या पढ़ा आज? जी एक लफ्ज जी उनके बारे में जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी वाइफ थी सैयदा उम्मे रोमान के बारे में, तो वो आयशा उन्हीं से हैं, आयशा रज़ी जी अल्लाह अन्हु। जी सुभान अल्लाह। सुभान। उनकी 2 बार कहाँ? शादी हुई। जी पहले अल हारिथ इब्ने सकबरा से और फिर जी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से। जी बिल्कुल। और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से इन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल किया, और देखें कैसे इस्लाम की दावत को कबूल किया। पलक जी झपक के नहीं पूछा कि कैसी बात करते हो, कौन सा दीन, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई झगड़ा घर में, कुछ भी नहीं। जब माएँ ऐसे काम करें ना, तो बच्चे भी फिर खुद ब खुद ही ऐसे बन जाते हैं ना। जब अगर माएँ दीन की बात पे झगड़ना शुरू कर देंगी तो फिर बच्चे क्या कहेंगे? ठीक है, आप बताइए अम्बरीन, एनी आप बताइए, क्या लेसन लिया आपने? नौशिया हैं, सब बहनें। जी बाजी आ गई है समझ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका टेस्ट होगा 5 सहाबियात के बाद। 5 सहाबियात को पढ़ने के बाद फिर आपको इंशाल्लाह टेस्ट लूँगी आपका। तो तजल्लियात नबुव्वत का टेस्ट मिला है आपको? अभी नहीं मिला? सिस्टर वो रिकॉर्डिंग